हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तन्वी सैनी ऑफिशियल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों को इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में क्या शेयर करने वाली हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह ही मैंने कपड़े वगैरह भी धो दिए थे और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा किया। और झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैंने साथ के साथ अभी फ्रिज की भी सफाई कर दी थी। वैसे तो ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, लेकिन मतलब ये कि थोड़े बहुत छिट्टे वगैरह लग जाते हैं। मम्मी घी वगैरह रखती है, इसको घी को तपा के रखती है, तो फिर वो हो जाता है थोड़ा बहुत गंदा ऐसे। तो फिर मैंने साथ के साथ इसको भी साफ़ कर दिया था। और अभी जो है तन्वी भी आज पता नहीं कैसे जल्दी उठ गई थी। उठने के बाद में फिर मैंने इसको नहला ही दिया था, साथ ही गर्म पानी था तो फिर इसको उठते ही नहला दिया था। और वामिका जो है वो एक बार तो उठ गई थी बीच में। ये कि जब थोड़ी बहुत बाहर की आवाज़ होती है, काम वगैरह करते हैं, तो फिर आवाज़ से वो उठ जाती है। तो उठने के बाद में फिर वो थोड़ी देर खेल रही थी। खेलने के बाद फिर मैंने उसको फीड करवाया, तो फिर वो सो गई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी नींद पूरी नहीं होती है तो वो दोबारा से सो जाती है, और कभी नहीं सोती तो फिर मैं उसको नहला ही देती हूँ साथ के साथ। और अभी जो है सफाई वगैरह भी हो गई थी, तो फिर मैंने सब्जी भी छोंक दी थी। सब्जी छोंकने के बाद में फिर अभी मैं साथ के साथ ही लगा रही थी आटा। और सब्जी आज जो है पता नहीं मम्मी कुछ लेके आई थी, बाहर सब्जी वाला आया था, तो उससे ऐसे पेठे के जैसा कद्दू होता है उसके टाइप की थी, लेकिन वो थोड़ी लंबे आकार में थी। उसका नाम बोल रही थी जुगनी है, जुगनी की सब्जी आज बनाई थी। और सच में ये फर्स्ट टाइम कोई सब्जी खाते हैं तो अच्छी तो बहुत ही लगती है, और इतनी टेस्टी लग रही थी। उसके बाद फिर मैं सब्जी छोंकने के बाद में साथ के साथ मैंने लगा दिया था आटा। और ये तो आपको पता ही है कि हम रोटी तो चूल्हे पर ही बनाते हैं, और मोस्टली होता है कि सुबह की रोटी तो मम्मी ही बनाती है। मम्मी जब रोटी बनाती है तो फिर मैं इन दोनों को नहला देती हूँ, गुड़िया को। पहले वामिका की मालिश कर देती हूँ, उसके बाद में फिर तन्नू को नहलाती हूँ। और फिर आधा घंटा हो जाता है तो फिर मैं उसको नहला देती हूँ वामिका को। और अभी फिर मम्मी रोटियां बनाने के लिए चली गई थी, तो फिर मैंने ये जो सारी चद्दर हटा के आज धो दी थी। गरम जो चद्दर थी वो मैंने सारी हटा दी थी, क्योंकि रात को ऐसा होता है कि ये वामिका जब रोती है तो मैं देखती हूँ इसको इतना पसीना आया हुआ आता है नीचे से, ये बहुत गर्म हो जाती है। तो फिर मैंने जो सारे कमरे में थी वो सारी गर्म चद्दर आज हटा के धो के, और फिर जो कवर थे, कंबल के कवर, गर्म कवर डाल रखे थे, वो भी सभी निकाल के धो के बेड में रख दिए थे। मतलब अभी तो रखे नहीं थे, धो के उनको सुखा के आ गई थी। और मैंने ये जो नॉर्मल सा, और अभी जो है वामिका भी उठ गई थी, तो थोड़ी देर के लिए पापा उसको बाहर लेके गए थे। हल्की हल्की धूप थी तो फिर पापा उसको ले गए थे। तो फिर अभी तनु तनु को मैंने खाना खिला दिया था। उसको मैं पहले ही खिला देती हूँ, और फिर उसके बाद में फिर मैं खाती हूँ, और मैंने भी खाना खा लिया था। और अभी मैं करूँगी वामिका की मालिश। इसको मैंने अभी नहलाया नहीं था, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊँगी कि बच्चों को अगर हम नहाने से पहले मसाज करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, और मतलब क्या क्या बच्चों में एक्टिविटी होती है अगर हम मसाज करते हैं तो। और अभी मैं कर रही हूँ वामिका की मालिश, और ये तो आपको पता ही है कि मैं कोकोनट ऑयल से ही मसाज करती हूँ। और कि आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर हम बच्चे को नहाने से पहले मालिश करते हैं और एक नहाने के बाद करते हैं, तो नहाने से पहले अगर हम मालिश करेंगे तो जो बच्चे का की बॉडी में जो तेल है उसको उसके अंदर जाने में, जो उसके रोम छिद्र हैं वो खुल जाते हैं, और उनको जाने में अच्छे से वो उसमें रम जाता है। तो नहाने से पहले मालिश अगर हम करते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और मसाज से अगर बच्चे की बॉडी में तेल जाएगा तो बच्चे के अंदर फुलावट भी आती है। और बच्चा बहुत एक्टिव रहता है पूरे दिन, मतलब सारे दिन ऐसे सोए सोए बच्चे की जो हड्डियाँ वगैरह हैं वो भी ऐसे जकड़ सी जाती हैं। तो इनसे हम अगर मसाज वगैरह करते हैं तो उनमें भी अच्छे से तेल जाने से वो एक्टिव हो जाता है।
होते हैं, बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती है और उसको टम्मी टाइम देते हैं हम, मसाज के टाइम उसको पेट के बल लेटाते हैं। इससे भी बच्चे के जो हेड है वो मजबूत होता है और उसकी हाथ की हड्डियाँ हैं वो भी बहुत मजबूत होती हैं और बच्चे की हर एक पार्ट में मतलब लचीलापन सा आता है, क्योंकि बच्चा सारे दिन लेटे लेटे ऐसे हाथों पैरों को अच्छे से एक्टिव नहीं कर पाता। तो हम उनको मसाज करते टाइम एक्सरसाइज भी देते हैं और जो तेल से जो चिकनाहट आती है बॉडी में वो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इसलिए हमें मतलब ये है कि बच्चे को नहाने से पहले ज़रूर मालिश करनी चाहिए और उसको टाइम भी देना चाहिए नहाने के लिए, मतलब कि कम से कम मसाज करने के आधे घंटे या 20 मिनट बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए। और बच्चे की हर एक पार्ट्स पर अच्छे से मसाज करनी चाहिए और मसाज करते टाइम में बच्चे को बीच बीच में बोलते भी रहना चाहिए, क्योंकि ये एक माँ और बच्चे के बीच में एक ऐसे मजबूत संबंध हो जाता है अगर हम बच्चे को बीच बीच में बोलते रहेंगे, क्योंकि बच्चे का पता नहीं कब क्या मूड बन जाए और कब वो रोना स्टार्ट कर दे, तो हमें उसको बोलते रहना चाहिए। और मसाज करने से बच्चे की हाथों पैरों की भी अच्छी एक्सरसाइज होती है। और मेरी बेटी जो वामिका है वो तो मसाज करते टाइम बहुत इंजॉय करती है, एकदम हंसती रहती है, आप देख भी सकते कभी भी नहीं रोती है वो। मैं उसको 10-15 दिन की थी तब से ही उसको मसाज देना स्टार्ट कर दिया था मैंने, और फिर मसाज करने के बाद में मैं उसको नहला देती हूँ 20 मिनट के गैप के बाद में, और नहलाने के बाद में फिर उसको हल्की हल्की जो धूप होती है वो धूप जरूर उसकी बॉडी को देती हूँ। बाबू हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो। और अभी वामिका जो है वो सो करके उठ गई है, कम से कम 1.5 घंटे की नींद उसने ली है और एकदम फ्रेश माइंड में वो उठती है। तो आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं यही शेयर कर रही थी कि मसाज बच्चों को नहाने से पहले अगर मसाज देते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट